हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको चैती छठ का बिहारी छठ पूजा का विधि पूर्वक क्या क्या होता है वो आपको हम दिखाते हैं। आइए देखिए हम लोग को बिहारी में छठ पूजा कैसे होता है आपको दिखाते हैं। बिहारी लोग में छठ पूजा का बहुत मान्यता है। हम लोग बहुत ही पवित्र इस व्रत को मानते हैं और इसको करने से घर में खुशहाली रहती है। आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे कैसे शुरुआत करते हैं और इसमें पूजा में क्या क्या तैयारियां करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ धीरे धीरे छठ पूजा का पूरा विवरण। पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। ये देखिए पहला दिन होता है नहाए खाए, जिसमें हम लोग शुद्ध होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान शक्ति देना मुझे कि मैं आपके व्रत का अच्छे से पालन कर सकूं। यह देखिए सुबह सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान इतनी मुझे शक्ति दीजिए कि आपका ये बहुत ही कठिन व्रत है चैती छठ, और हम अच्छे से इसका पालन करें। फिर हम लोग नहाए खाए का खाना बनाने की तैयारी करते हैं। नहाए खाए में कद्दू बहुत ज़रूरी होता है, लौकी भात जिसे बोलते हैं। लौकी, कुछ लोग लौकी बोलते हैं, कुछ लोग कद्दू भी बोलते हैं। ये है चना का दाल बनता है, इसमें चना का दाल, लौकी कट रहा है, माँ लौकी काट रही हैं। नहाए खाए खाना हम बना रहे हैं। ये देखिए लौकी की सब्जी, अरवा चावल का भात बनेगा। उसके बाद सहजन आलू का सब्जी। तो सब भूली। यह देखिए आप जितना बना सके। ये देखिए फिर हम लोगों ने आलू का चोखा भी बनाया। जितना बना सकते हैं बनाइए। कद्दू की सब्जी, देखिए चावल अलग से खाना बनता है। ये है धनिया की चटनी, ये है हमारा दाल, चना का दाल और लौकी का दाल। ये देखिए सब कुछ पूर्ण हो गया। अब हम नहाए खाए करने का खाना खाने को बैठे हैं। अच्छे से भगवान से प्रार्थना खाने को बैठेंगे। उसके बाद आया खरना की तैयारी। यह देखिए माँ गेहूँ अच्छे से पवित्र नहाकर गेहूँ को अच्छे से साफ़ करेंगी छत पे बैठकर, और साफ़ करके सुखाकर फिर साथ में लेके भी आएंगी कि कोई चिड़िया वगैरह उसको जूठा ना कर दे। गाना में भी है, सुगा दिए झूठियाए। देखिए इस तरह से अच्छे से साफ़ सुथरा धोती पे सुखाया जाता है, वहीं पे रहा जाता है कि कोई पक्षी उसको जूठा ना कर दे, क्योंकि इससे भगवान का महाप्रसाद बनेगा। इसी से हम लोग ठेकुआ बनाएंगे। ये देखिए संध्या अर्घ और सुबह का अर्घ देने के लिए ठेकुआ इसी से बनता है, इसलिए बहुत ही शुद्ध तरीके से इसको बनाया जाता है। अच्छे से जब तक गेहूँ सूख न जाए वहीं पे रहना है। यह देखिए अब हम आते हैं खरना की तैयारी कर रहे हैं। खरना हम लोग का आम का लकड़ी से ही बनता है, इसीलिए उसी पे ही बनाया जा रहा है। खीर, दूध का चावल और दूध का खीर। क्या देखिए इसे मैं बना रही हूँ। जो व्रती होते हैं वही प्रसाद बनाते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग अंदर का प्रसाद। अब बाकी लोगों को देने के लिए प्रसाद और लोग बना सकते हैं, मगर जो व्रती होते हैं वही खरना का प्रसाद बनाते हैं। देखिए आम की लकड़ी से खीर बन रहा है। देखिए दूध और अरवा चावल का खीर, इसके साथ ही रोटी भी बनाया जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं हमें खरना की तैयारी कर रहे हैं। 5 प्याली, 5 दिया, एक खाना अलग से निकलता है, एक गौग्रास निकलता है। दिया को जलाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे घर में खुशहाली रहे, हमारी झोली खुशियों से भरी रखना। छठी मैया से प्रार्थना, छठी माँ को दंडवत देते हुए खरना करते हुए। ये देखिए खरना करने के बाद जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं सभी को सिंदूर लगाते हैं। ये हो गया। अब सांझ की अर्घ की तैयारी। ठेकुआ बन रहा है। ठेकुआ में हम लोग सिंदूर और एक लौंग
खोसते हैं। उसके बाद इसको सूप में अच्छे से सजाते हैं। ये पीतल का सूप है और उसके साथ एक बांस का सूप भी रहता है, दोनों मिलाकर सजाया जाता है। और उसके बाद ही हम लोग अर्घ देते हैं, संध्या अर्घ, प्रातः अर्घ। देखिए माँ अच्छे से सारे सूप को सजा रही हैं। फिर हम लोग आ गए शाम के अर्घ के लिए दो मुहानी घाट। ये देखिए शाम का दो मुहानी का नज़ारा, शाम का 5 बजा है। देखिए सभी लोग संध्या अर्घ के लिए तैयार आ रहे हैं। शाम के अर्घ के लिए हम लोग नदी की ओर जाते हुए, ये बहुत ही कठिन व्रत होता है जो चैती छठ होता है, फिर भी बहुत लोग इसको करने लगे हैं। ये देखिए नदी का पानी बहुत गंदा है, फिर भी ये परंपरा है कि नदी में ही स्नान करके अर्घ दिया जाता है। ये मेरा बेटा, पानी गंदा है फिर भी भगवान का नाम लेकर स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद ही, नदी सरोवर में स्नान करने के बाद ही हम लोग अर्घ देते हैं। तो जो नियम है, नियम का पालन कर रहे हैं। नदी तो बहुत गंदा है, पानी बहुत ही स्मेल कर रहा था, फिर भी नहाना हुआ। यह देखिए नहाने के बाद डूबते सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं शाम के समय, और सुबह में उगते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं। आइए देखिए शाम का अर्घ, सिंदूर अर्पण करके यह देखिए अर्घ देते हुए संध्या अर्घ। सूप बहुत भारी है इसलिए मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है पीछे से खड़ा होकर, कहीं हम नदी में अनबैलेंस ना हो जाए। मेरी मदद कर रहा है बेटा मेरा। ये शाम के अर्घ की कुछ तस्वीरें हैं, देखिए। ये छठ बहुत कम लोग घरों में होता है, इसलिए बहुत ही लोग हमारे इस छठ में सम्मिलित होते हैं। ये देखिए कुछ लोग हमारे गांव से भी आए थे, पैतृक गांव से, इस छठ में शामिल होने के लिए। पानी कम है, पानी कम है, पानी में पानी गिरा तो जला पूरा। अब है शाम का अर्घ हम लोग का संपन्न होता है। उसके बाद हम लोग सुबह के अर्घ की तैयारी। ये सुबह 5 बजे मेरे बेटा, देखिए इसको दौरा बोलते हैं बिहारी समाज में, इसमें सब कुछ बांध कर ले जाया जाता है। एक दौरा गया, एक और दौरा गया। बहुत लोग सूप लगाए थे तो बहुत सारा सूप हो गया था। इसके साथ दिया जलते हुए जाता है। यह देखिए ये सुबह का 5 बजे का समय है। मंदिर के पास दंडवत लेते हुए ये हम लोग फिर प्रातः 5 बजे सुबह में दो मुहानी घाट पे आए हैं। ये देखिए सुबह 5 बजे का दो मुहानी घाट का नज़ारा कैसा है। सारे सूप को सजा दिया गया है और हम लोग पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान जल्दी दर्शन दीजिए, क्योंकि जब तक सूर्य भगवान दिखाई नहीं देंगे हम लोग अर्घ नहीं दे सकते। सभी व्रती जल में खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान सूर्य भगवान जल्दी से हम लोग को दर्शन दीजिए, ताकि आपको अर्घ्य देकर हम लोग इस व्रत को पूर्ण करें। यह देखिए मेरा बेटा, गन्नू भैया, मेरी बेटी सब मुझे नहाते हुए। और नदी का पानी तो बहुत ही गंदा है। दो मुहानी नदी घाट, पानी बहुत गंदा, साथ ही बहुत ही दुर्गंध। ये शुरू हो गया हम लोग का सुबह का अर्घ। सुबह में सुबह का अर्घ देते हुए बहुत लोग संबंधी, नाते, रिश्तेदार बहुत लोग जमा हो गए थे। देखिए थोड़ा सा बादल का मौसम था, फिर भी सूर्य भगवान दिखाई दे दिए। उनके दर्शन होने के बाद ही हम लोग ने सुबह का अर्घ दिया। ये हम लोग नदी पूजन कर रहे हैं। अर्घ देने के बाद हम लोग नदी का पूजन करते हैं, धूप देते हैं, ये सब पूजन में शामिल है।
ये देखिए इस तरह से हम लोग नदी घाट का पूजन करते हैं, गंगा माँ को पूजन करते हैं इस तरह से। ये हमारे बिहारी समाज में इसी तरह से छठ पूजा होता है। सभी लोग और इस तरह से मेरा चैती छठ पूजा संपन्न होता है। सभी बहुत खुश हैं प्रसाद लेकर। जय छठी मैया।